सुरंग की गहराइयों में नकाबपोश और चीनी के बीच की दूरी कम हो रही थी। चीनी ने जैसे ही नकाबपोश के चेहरे पर नजर डाली, एक पल के लिए उसका दिल थम सा गया। मास्क के पीछे भास्कर के चेहरे ने सारी इक्वेशन बदल कर रख दी थी। लेकिन क्या यह असल में था या फिर सुरंग का कोई भ्रम था जो उससे तलवार दूर करने के लिए किया जा रहा था? भास्कर, ये कैसे हो सकता है? या फिर ये सब मेरा वहम है? क्या ये किसी की मेरा गुस्सा दबाने की चाल तो नहीं? क्योंकि मेरा असली रूप तो गुस्से में ही सामने आता है। चीनी का मन यह समझने की कोशिश कर रहा था कि जो उसने देखा वह हकीकत थी या सिर्फ एक इल्यूशन। सुरंग की अजीब शक्तियां भ्रम पैदा करती थी। इसी सुरंग में वो अजीत को अर्जुन समझकर उसके साथ करीब आ गई थी। फिर सच्चाई सामने आने पर उसने अजीत को दर्दनाक मौत के घाट उतारा था। कहीं ये सुरंग का नया खेल तो नहीं? फिर से चीनी इसी उलझन में फंस गई थी। उसने अपनी आंखों को झपकाया और फिर मास्क पर नजर डाली, लेकिन अब उसे भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही थी सच था। तानी, क्या तुम अपनी दिव्य शक्तियों से देख सकती हो नकाबपोश के मास्क के पीछे का चेहरा? क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? तानी, जो अपनी तलवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, चीनी के सवाल पर एक पल के लिए ठिठक गई। उसने अपनी आंखों में डिवाइन एनर्जी को जगाने की कोशिश की, लेकिन उससे नकाबपोश के चेहरे के पीछे कुछ भी अलग नजर नहीं आया। नहीं चीनी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या तुमने कुछ अलग से नोटिस किया? चीनी ने जवाब नहीं दिया। उसके मन में उलझन और गहरा गई थी। तानी उसका डाउट क्लियर नहीं कर पा रही थी। क्या जो उसने देखा था वो भास्कर का चेहरा था या सिर्फ सुरंग की एक माया थी? उसका दिल कह रहा था कि यह सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन उसके मन में एक शक था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। क्या ये सच में भास्कर हो सकता है? नहीं, शायद ये सुरंग का जादू है। मुझे ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। चीनी ने अपने डार्क एनर्जी को फिर से जगाया, लेकिन अब उसकी आंखों में रिवेंज से ज्यादा शक और सावधानी थी। भास्कर का चेहरा अब उसके गुस्से का कारण नहीं था, बल्कि एक चाल लग रहा था जिसकी गुत्थी वो सुलझाना चाहती थी। चीनी, तुम ठीक हो? तुम्हारा ध्यान कहीं और लग रहा है। तानी को चीनी के शब्दों में कुछ अलग महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान नकाबपोश को रोकने पर लगाया। चीनी के अंदर अब भी शक और उलझन थी, लेकिन उसने अपने मन को संभालने की कोशिश की। अचानक नकाबपोश ने एक और घातक चाल चल दी। उसने अपने कंबल के नीचे से एक पुरानी धुंधली पोटली निकाली, जिसमें से काले धुएं की हल्की सी लहर निकल रही थी। उसका हाथ हल्की सी कंपन के साथ जमीन की तरफ बढ़ा और उसने उस तिलस्मी पाउडर को जमीन पर डाल दिया। जैसे ही वो पाउडर जमीन पर गिरा, सुरंग के ऊपर एक अजीब सी सर्दी छाने लगी। जमीन कांपने लगी, जैसे नीचे कुछ भूतिया और प्रलय चीज बेचैन होकर उभरना चाहती हो। अंधेरा और गहरा होता गया और हवा में एक अजीब सी बू फैलने लगी थी, जिसे महसूस करके चीनी और तानी के रोंगटे खड़े हो गए। तानी, ये क्या हो रहा है? ये नकाबपोश इस तिलिस्मी राख से सुरंग की काली शक्तियों को जागृत कर रहा है। लगता है हम पर हमला होने वाला है। जमीन के नीचे से उभरते हुए पुरानी सड़ी गली लाशें धीरे धीरे जिंदा होती हुई सामने आने लगी। उनके हाथ, जिन पर खून सूख गए थे, मिट्टी से बाहर आ गए थे। उनकी आंखें पीली और बेजान थी और उनके होंठ लपलपाते हुए जैसे अपने शिकार को ढूंढ रहे हों। लाशें अब चीनी और तानी की तरफ बढ़ने लगी थी, अपनी भूख को शांत करने के लिए। चीनी का गुस्सा अब उसके मन में तलवार की नोक की तरह चुभने लगा था। उसने अपनी डार्क एनर्जी को जगाया और अपने हाथ से एक तेज ब्लास्ट किया, जिससे कुछ लाशें पीछे छिटक गई। ये सब भ्रम है। इस सुरंग का जादू है। भास्कर का चेहरा देखना एक माया थी। नकाबपोश को रोकना होगा। चीनी, ये लाशें ये हमें घेर रही हैं। ये भ्रम नहीं है।
इस नकाबपोश ने सुरंग की इल्यूशंस को रियलिटी में बदल दिया है। तानी के हाथ में एक फरसा उभर आया। ये उसकी तलवार जितना शक्तिशाली तो नहीं था, पर एक साधारण हथियार से बेहतर था। तानी ने फरसे से एक लाश का गला काट दिया, लेकिन हर एक गिरी हुई लाश एक बार फिर बिना सिर के लड़ने को खड़ी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ एक मनहूस पहेली थी और नकाबपोश इसका उस्ताद। नकाबपोश का समय कम हो रहा था, लेकिन उसका चाल अब भी कमाल की थी। उसने चीनी और तानी को लाशों के साथ उलझाकर वापस भागने की कोशिश की। जमीन पर धूल और मिट्टी उड़ रही थी और उसके पांवों की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे अंधेरों के अंदर से कोई जिस्म हटने की कोशिश कर रहा हो। इस बार तुम नहीं बच सकते नकाबपोश। लेकिन उससे पहले कि चीनी अपनी शक्ति से नकाबपोश को रोकती, एक तेज झटका और एक भारी हाथ उसके और नकाबपोश के बीच में आ गया। वो अर्जुन था, जो हाथ में एक लकड़ी लिए खड़ा था। अब तुम नहीं बचोगे। नकाबपोश ने तानी की दिव्य तलवार निकाली। उसका चेहरा अब भी मास्क के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन अर्जुन का जोर उसे पीछे धकेल रहा था। जमीन अब भी हिल रही थी और लाशें अब चीनी और तानी को घायल करने के लिए जोर लगा रही थी। चीनी, इन्हें रोकना होगा। ये लाशें हमें हमेशा के लिए यहाँ फंसा कर रख सकती हैं। चीनी ने अपनी आंखें बंद की। उसके हाथ से एक तेज काला प्रकाश निकलकर जमीन पर विस्फोट की तरफ फैल गया और लाशें छिटक कर दूर गिर गई। लेकिन उनमें से कुछ अब भी जमीन के नीचे से उभर रहे थे। अर्जुन और नकाबपोश के बीच की लड़ाई अब और तेज हो गई थी। अर्जुन की फुर्ती के सामने नकाबपोश के वार फेल हो रहे थे। नकाबपोश का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी, जैसे वो हर हाल में जीतने के लिए तैयार हो। इस बार तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन की एक सादी हुई किक से नकाबपोश की तलवार जमीन पर गिर गई थी। अर्जुन अब तानी की दिव्य तलवार पाने के बहुत करीब था। अब कहीं नहीं जा सकता तू। ये तेरी आखिरी चाल थी नकाबपोश। फाइनली इस मास्क के पीछे जो भी है, अब सच सामने आने वाला है। नकाबपोश को घूरते हुए दोनों के हाथ तलवार पर मजबूती से जमे हुए थे। जैसे ही अर्जुन नकाबपोश पर वार करने के लिए आगे बढ़ने लगा, पीछे से एक तेज हवा का झटका आया और फिर बिना किसी चेतावनी के चीनी ने अपने हाथ में शक्ति का एक ज्वाला गोला बनाया और तानी पर पीछे से एक जोर का प्रहार किया। चीनी, तुम थोड़ी देर आराम करो तानी। लाओ अपनी तलवार मुझे दे दो। तानी के मुंह से एक हल्की सी चीख निकलती है, लेकिन उससे पहले कि वो अपनी तलवार को घुमा पाती, चीनी का वार इतना जोरदार था कि तानी छिटक कर पीछे जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें पलक झपकते ही बंद हो गई और वो कुछ पल के लिए बेहोश हो गई थी। चीनी ने एक पल में तानी की तलवार लपक ली। तुमने एक बार फिर उसकी तलवार तो हथिया ली, लेकिन तानी पर इस तलवार का वार करने की सोचना भी मत चीनी। फिक्र मत करो, तानी ने बेहोश होने से पहले अपने चारों तरफ एक सुरक्षा परत बना ली है। उसे भेदने में काफी समय लग जाएगा। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। चीनी, तुम क्या कर रही हो? तुम उस नकाबपोश को क्यों बचा रही हो? चीनी ने उस तलवार को अपने हाथ में मजबूती से थामा और अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नकाबपोश के साथ एक ही झटके में उड़ने लगी। उड़ते हुए नकाबपोश और चीनी एक काले अंधेरे में गायब हो गए और अर्जुन बस देखता ही रह गया। उसके हाथ से लड़ाई अब निकल चुकी थी और उसके सामने अब सिर्फ तानी थी, जो अब भी जमीन पर बेजान सी पड़ी थी।